मध्य प्रदेश में मोहन सरकार के एक कैबिनेट मंत्री जो अक्सर महिलाओं को लेकर अपने दिए गए विवादित बयानों पर सुर्खियों में रहते हैं, लेकिन इस बार तो मंत्री जी ने हद कर दी। एमपी के मंत्री विजय शाह ने कर्नल सोफिया कुरैशी को लेकर कुछ ऐसा बिगड़ा बयान दे दिया जिसको लेकर अब बवाल मचा है। क्या है ये पूरा मामला, इसको हम आपको विस्तार के साथ बताएंगे। साथ ही हम आपको बताएंगे कि भारत और पाकिस्तान के बीच बने युद्ध के हालातों के बीच में जो सीज फायर का ऐलान हुआ उसको लेकर अब कांग्रेस सवाल उठाती हुई नजर आ रही है। और मध्य प्रदेश कांग्रेस ने इंदिरा तेरी याद आई एक नया कैंपेन लॉन्च करने का ऐलान कर दिया है। साथ ही हम आपको बताएंगे कि मध्य प्रदेश की मोहन सरकार की कैबिनेट की बैठक में वो कौन से फैसले हुए जो मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र के बीच के संबंधों को और बेहतर बनाते हुए नजर आ रहे हैं। इन तमाम बड़ी खबरों को जानने के लिए आप मेरे साथ बने रहिएगा। नमस्कार, मैं हूं अनुराग श्रीवास्तव और आप देख रहे हैं एमपी डायरी। भारत और पाकिस्तान के बीच बने युद्ध के हालातों में देश की सेवा करने वाली और तीनों सेनाओं को लीड करने वाली कर्नल सोफिया कुरैशी के देशभक्ति के जज्बे को पूरे देश ने देखा था। पूरे देश ने सोफिया कुरैशी को सैल्यूट करने का भी काम किया था। सोफिया कुरैशी ने जिस तरीके से देशभक्ति का जज्बा दिखाया था, उसके बाद हर एक भारतीय का सिर गर्व से ऊंचा हो गया था। लेकिन मध्य प्रदेश में मोहन सरकार के कैबिनेट मंत्री विजय शाह ने सोफिया कुरैशी को लेकर कुछ ऐसा विवादित बोल दिया है जिसको लेकर अब बवाल मचा हुआ है। हालांकि हम आपको ये सीधे सीधे नहीं बता सकते कि विजय शाह ने क्या बोला था, क्योंकि शब्दों की मर्यादा होती है। लेकिन हम आपको ये बता दें कि विजय शाह ने क्या बोला था, क्योंकि ये आपके लिए भी जानना बेहद ज़रूरी है। उतना हम आपको बता देते हैं। मंत्री विजय शाह इंदौर के महू में पहुंचे थे और वहां पर तालाब की खुदाई के दौरान एक कार्यक्रम में शामिल होते हुए मंत्री विजय शाह ने कहा कि जिन लोगों ने हमारे देश के सिंदूर उजाड़ने का काम किया था, उन्हीं कटे पिटे लोगों को उन्हीं की बहन के पहुंचाकर हमने कड़ा जवाब देने का काम किया है। आप खुद सुनिए कि आखिर विजय शाह ने कहा क्या था। हमारे मोदी जी समाज के लिए जी रहे, समाज के लिए जान लगा रहे, और जिन्होंने हमारी बेटियों के सिंदूर उजाड़े थे वही कटे पिटे लोगों को हमने उन्हीं की बहन भेज करके उनकी ऐसी की तैसी करवाई। एक बार मोदी जी के लिए जोरदार ताली बजाएं। उन्होंने कपड़े उतार उतार के हमारे हिंदुओं को मारा और मोदी जी ने उनकी बहन को उनकी ऐसी की तैसी करने हमारे जहाज से उनके घर आए। अब मोदी जी कपड़े तो उतार नहीं सकते थे, इसलिए उनके समाज की बहन को भेजा कि तुमने हमारी बहनों को अगर विधवा किया है तो तुम्हारे समाज की बहन आके तुम्हें नंगा करके छोड़ेगी। मंत्री विजय शाह के विवादित बोल निकलकर सामने आए तो बवाल उठकर खड़ा हो गया। कांग्रेस ने इस पूरे मामले को लेकर न सिर्फ विजय शाह बल्कि पूरी सरकार को घेरने का काम किया। कांग्रेस का कहना है कि यह पहला मौका नहीं है जब मंत्री विजय शाह के विवादित बोल इस तरीके से निकलकर सामने आए हैं। महिलाओं को लेकर अक्सर विजय शाह विवादित टिप्पणी देते हुए रहे, लेकिन इस बार तो मंत्री विजय शाह ने हद कर दी। क्या कहा कांग्रेस ने, उसे भी सुनिए। देखिए, विजय शाह जी ने जो बयान कर्नल सोफिया कुरैशी के संदर्भ में दिया है वो बेहद आपत्तिजनक है और बदतमीजी और सांप्रदायिकता की सारी हदें पार करने वाला है। आज भारतीय जनता पार्टी को आगे आके विजय शाह जी को मंत्री पद से बर्खास्त करना चाहिए। अब बात कांग्रेस पार्टी के उस अभियान को लेकर जिस अभियान के जरिए कांग्रेस भारत और पाकिस्तान के बीच युद्ध के बने हालातों में सीज फायर के ऐलान को लेकर जनता के बीच पहुंचने की तैयारी में है। प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष जीतू पटवारी ने ऐलान किया है कि वो पूरे मध्य प्रदेश में इंदिरा तेरी याद आई अभियान चलाएगी। इसके पीछे की वजह क्या है ये भी जान लीजिए। दरअसल सीज फायर को लेकर जिस तरीके की बातें निकल कर आ रही हैं, डोनाल्ड ट्रंप ने जिस तरीके से मध्यस्थता करने और व्यापार रोकने की बात कही थी, उसी को अब कांग्रेस बीजेपी सरकार के खिलाफ बड़ा हथियार बनाती हुई नजर आ रही है। कांग्रेस का कहना है कि यह व्यापार की बात नहीं थी, बल्कि भारत के सम्मान की, देश के लोगों की सुरक्षा की बात थी और कहीं ना कहीं इसमें चूक हो गई है। और अब
कांग्रेस पार्टी लोगों के बीच जाकर यह एहसास कराएगी कि इंदिरा तेरी याद आई। क्या कहा कांग्रेस ने, उसे भी सुनिए। दुनिया में जिस तरीके की उस समय से आज हम ज्यादा तरक्की पे होंगे इतने साल बाद, उसके बाद इंदिरा जी ने क्या निर्णय लिया, तो फिर क्यों निर्णय इंदिरा जी की याद नहीं आएगी? देशवासी याद कर रहे हैं, आप लोग याद कर रहे हैं, सोशल मीडिया इंटरनेट पूरा भरा पड़ा है, तो नेचुरल है कांग्रेस पार्टी कांग्रेस के किए हुए कार्यों को जनता तक ले जाना चाहिए। इंदिरा जी के इस पराक्रम को, उस नेतृत्व को आम जनता से नई पीढ़ी से अवगत कराना चाहिए। अब तीसरी बड़ी खबर को जान लीजिए। मध्य प्रदेश में मोहन सरकार के कैबिनेट की बैठक आज हुई और कैबिनेट की बैठक में मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र के रिश्तों को बेहतर बनाने से जुड़े कई अहम फैसले हुए। राज्य सरकार ने तय किया है कि मध्य प्रदेश में कृष्ण पाथे तैयार किया जाएगा, लेकिन जहां जहां महाराष्ट्र में कृष्ण की लीलाएं हुई हैं और असुरों को मारा गया था, उन जगहों को भी सरकार विकसित करने का काम करेगी। इसके अलावा मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र को मिलाकर जो 5 ज्योतिर्लिंग हैं, उनका एक कॉरिडोर बनाया जाएगा, एक सर्किट बनाया जाएगा, ताकि लोग एक साथ 5 ज्योतिर्लिंग के दर्शन कर सकें। इसके अलावा भी मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र के बीच में कई महत्वपूर्ण फैसलों को लेकर आज कैबिनेट में चर्चा हुई। क्या हुआ कैबिनेट की बैठक में, आप मध्य प्रदेश के कैबिनेट मंत्री कैलाश विजयवर्गीय से जान लीजिए। उस समय रोजगार की चिंता की थी, उस समय महेश्वर की साड़ी, बुनकर, हस्तकरघा, इसको प्रमोशन किया था। तो हमारी सरकार और महाराष्ट्र की सरकार भी इस दिशा में जहां आवश्यकता होगी तो संयुक्त रूप से भी काम करेगी। ऐसे ही महाराष्ट्र के जो वीर हैं, बाजीराव पेशवा, होलकर शिंदे, ये सब इनका हमारा और इनका काफी संबंध रहा है। तात्या टोपे, रानी लक्ष्मीबाई, अप्पाजी भोसले, ये सब महान लोगों के ऐतिहासिक दस्तावेज को हम संकलन करेंगे। एमपी डायरी के जरिए हमने आपको बताया मध्य प्रदेश की उन तमाम बड़ी खबरों को जो मध्य प्रदेश के साथ ही देश भर में सुर्खियां बनी हैं, और इसके पीछे की कहानी भी बताने की कोशिश की। मध्य प्रदेश डायरी, एमपी डायरी से जुड़ा यदि कोई आपका सुझाव या कमेंट्स हो तो हमको कमेंट्स बॉक्स में लिखकर जरूर बताएं।